आजादी के 75 वर्षों बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है इचाक प्रखंड के डाडी घाघर पंचायत का गरडी गांव। प्रखंड मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर बसी गरडी गांव में सिर्फ आदिवासी समुदाय के मुर्मू सोरेन बेसरा और हेमरम मांझी समाज के लोग ही इस गांव में रहते हैं, जहां विकास के नाम पर मूलभूत सुविधाओं में आने वाली चीजों से कोसों दूर है। वहीं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली के साथ साथ स्वच्छ पेयजल से भी लोग कोसों दूर हैं। घने जंगलों में, पहाड़ों के बीच रहते हैं सैकड़ों लोग और आज भी वहां के लोग नदी, तालाब और कुआं के पानी का इस्तेमाल ग्रामीण कृषि कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि पेयजल के रूप में भी करते हैं। वहां की महिलाएं पंगडंडियों से होकर लगभग 500 मीटर दूर स्थित नदी में चुआ बनाकर पीने के लिए पानी घर लाती हैं। पेयजल के साथ साथ शिक्षा की भी स्थिति खराब है। वहीं स्वास्थ्य उपकेंद्र तो दूर, स्वास्थ्य विभाग के कोई कर्मचारी और ना ही नर्स कभी गांव में आती हैं। बीमार लोगों के लिए बस जड़ी बूटी ही एकमात्र सहारा होता है। समस्या यही हो रहा है, जब वोट लेने के समय बहुत नेता लोग आता है, सरकार लोग आता है और वोट लेके चला जाता है, कोई दोबारा देखने के लिए भी नहीं आता है। क्या सरकार सोच रही है कि हम लोग जंगल क्षेत्र में रहते हैं, वन क्षेत्र में रहते हैं, श्रमदान करके मतलब हम लोग यही नहीं, हम लोग को ध्यान कोई नहीं देता है तो हम लोग अपना से कर रहे हैं। कोई जिस भी महिला को भी जो हम लोग का महिला का समझ सकते हैं मजदूरी समस्या, जो गर्भवती महिला को भी दिक्कत होती है तो हम लोग डोली से मतलब लाना पड़ता है, एम्बुलेंस भी नहीं आता है। तो क्या बीच रास्ता में एक नारी मतलब कुछ घटना हो जाता तो सरकार खुश में। देखिए, यहाँ तो हम लोग का हर चीज़ का समस्या है। पहला तो रोड, बिजली, पानी भी बहुत समस्या है। लेकिन सरकार को कई बार हम लोग आवेदन ज्ञापन देते देते इतने साल बीता, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ आज तक। तो सोचे हम लोग अपना सुविधा के लिए श्रमदान का थोड़ा सा रोड सही करने का हम लोग प्रयास किए कि ये क्षेत्र मेरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ये वन विभाग के क्षेत्र में बीच में पड़ जाता है। हमने काफ़ी आवेदन दिया है डीसी महोदय को भी और वन विभाग को भी। हम डीसी से आग्रह किए हैं कि या तो इस रोड को अपने मद से बनवाया जाए, नहीं तो वन विभाग से ही बनवाया जाए। यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, इस गांव में लगभग 1000 की संख्या है और आने जाने का काफ़ी समस्या है। हजारीबाग में मूलभूत सुविधाओं से वंचित है गरीडी गांव के लोग। और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, हजारीबाग के गरडी गांव में 2023 में भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, ना सड़क है और ना ही पीने का पानी। तो आपने करीब से इस गांव को देखा है, तो आप इस गांव की हालत की सबसे पहले हमें भी पूरी जानकारी दें। जी, इचाक प्रखंड के डाडी घाघर पंचायत में अभी भी आजादी के 75 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ के लोगों को सारे मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। बोला जाए तो कोई ये नहीं। यहाँ पे जनप्रतिनिधि आते हैं चुनाव के वक्त और चुनाव के वक्त ही इनके पास जो वादा होता है वो वादा कर निकल जाते हैं और उन्हें कोई भी सुविधा से फिर वहां पर मुड़कर देखते नहीं, सुविधा दिलाने के नाम पे। जी, वहां पे ना पानी पीने के लिए उन लोगों को मिलता है, ना ही आपका स्वास्थ्य का कोई सुविधा है। और जब बरसात के दिनों में जब नदी क्रॉस करना होता है तो उनको चारपाई पे वो खटोला ये बना करके, डोली बनाकर पार करना पड़ता है। ये तो इस गांव की विडंबना है। जी जितेंद्र, यूं तो मौजूदा सरकार लगातार ये दावे करती है कि ये मूलवासियों और आदिवासियों की सरकार है, लेकिन अगर मूलवासी इतने अभाव में जीने के वो बेबस हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही और विफलता है। तो आप हमें ये बताएं, क्या कोई पदाधिकारी की ओर से क्या जायजा लिया जाता है वहां पे, क्या कोई निरीक्षण किया जाता है या फिर अधिकारी बिल्कुल भी सोए हुए हैं? जी, हम लोग जब खबर दिखलाते हैं तो खाना पूर्ति के लिए 1-2 पदाधिकारी वहां पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर उस गांव में फिर देखने के लिए नहीं जाता। ये खबर, ये स्टोरी को एक बार पहले भी हम लोग दिखा चुके हैं। उस समय भी
जाकर ब्लॉक के कुछ पदाधिकारी वहां पे आश्वासन देकर नेताओं की तरह फिर वापस आ जाते हैं और फिर उन बेचारों पे ना ही कोई सुविधा का ये होता है और ना ये जी जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि हजारीबाग के गरडी गांव में 2023 में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और इस गांव में ना ही सड़क है और ना ही पीने का पानी है।